क्या आप जानते हो एक ऐसे देव के बारे में जो काल और समय के भी देवता है। इनके आगे ना समय चलता है ना काल। आपके दुश्मनों का बिल्कुल ऐसे नाश कर देते हैं ये, आपके कदमों तक में झुका देंगे अगर आप सही हो तो। आपका भक्ति मार्ग उनसे जुड़ा हो, आप कितने भी गहरे जीवन के गड्ढे में गिरे हो, आपको उससे पार कर देंगे, निकाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। समय का अभाव आपके जीवन में ऐसा कर देंगे कि आप कितने भी गहरे चक्रव्यूह में फंसे हो, आपको उन सब से निकाल करके लेके आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। समय का अभाव इस तरीके का करेंगे, जो आपके जीवन में बुरा होने वाला है वो उसको पहला कर देंगे और अच्छी चीजों को बाद में कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल द तंत्रास। आज हम बात करेंगे भगवान काल भैरव की। आज मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा कि जो मेरा अनुभव है भगवान काल भैरव की पूजा करने से, कैसे मैं उनसे इतना लेवल पे कनेक्ट कर पाया और लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो मैं सब आपको डिफाइन करूंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है, बट समहाउ कुछ सिम्टम्स लोगों के साथ मैच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब शुरुआत मैंने भगवान काल भैरव की करी थी पूजा करना, मैं सिंपली उनका चोला चढ़ाता था। चोला भी मैं ये कहूंगा कि ये भी मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बस मैं चला जाता था मंदिर, उनसे कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड फील करता था, नाम से उनके कनेक्टेड फील करता था। इसके कई भी कारण है। कुछ लोग कहेंगे कि बैक से, यस बैक से था, मतलब पूर्व जन्म से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि वहीं से आपकी कुछ की साधना चली होती है। एक नए जीवन में भी आपको उनकी जरूरत होती है और उनको पूर्ण करने के लिए आपको वहां से प्रोटेक्शन मिलता है, वो चीजें आपकी जिंदगी में दोबारा आती हैं। एक तो ये रीजन था, शायद वो खुद चाहते थे, क्योंकि हम में कहाँ सामर्थ्य भगवान को चुनने का, हम उनका चयन नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। वो एक अनुभव, वो एक कनेक्शन एक रहता है, वो मैंने कनेक्शन उनके साथ फील किया। कनेक्शन फील करने लगा तो धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। मैं सिंपली फिर उनका चोला श्रृंगार करने लगा। मन को बड़ी शांति मिलती थी जब उनका श्रृंगार करता था, तो ऐसा दिल ऐसा खुश हो जाता था कि ऐसा लगता था कि कुछ है मेरे साथ में। ये अनुभव मेरे को शुरुआत के 4-5 बार मैंने जब शनिवार चोला चढ़ाए ना उनके, शनिवार और रविवार, तो मुझे महसूस होने लगे। सिंपली पूजा करता था, इतना ज्ञान नहीं था शुरुआत में, तो उनकी पूजा अर्चना करी, चोला श्रृंगार करा, उनका अच्छे से उनका श्रृंगार करके, उनका भोग प्रसाद लेके, उनका चालीसा पढ़ना, एक हवन पे माला करना और उनकी आरती करना। बस मैं इतना ही करता था और ज्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे मन में जैसा आता था मैं वैसा कर लेता था। ज्ञान भी नहीं था उस टाइम पे, पर कनेक्शन था, महसूस होते थे। जब ये करता चला गया कंटिन्यूअसली मैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, चीजें होने लगी अजीब अजीब तरीके की, महसूस भी कुछ अलग सा अनुभव सा होने लगा। कहीं नेगेटिव ऑरा में जाओ तो मतलब एकदम आपके गूज बम्स आना, ये चीजें फील होने लगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये केवल मैं पूजा मार्ग का ही बता रहा हूँ आपको, कोई साधना मार्ग से नहीं, मैंने किसी साधना से नहीं किया। ये शुरुआत के टाइम पे, साधना में तो मैं बाद में आया, पर जब ये अनुभव मैंने फील किया ना, तो वो अनुभव बहुत अलग था। मन में इतनी शांति हो जाती थी ना जब इनके पास बैठता था, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ और चाहिए जिंदगी में। शांति, जो हम पीस ढूंढते हैं, जो अपने जीवन में हमें नहीं मिल पाती है, वो मिली ही नहीं से। हमेशा ऐसा फील होता था कि हाँ, कोई मेरे साथ है, कोई शील्ड है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है हर तरीके से। यही बात आ जाती है यहाँ पे इनकी बातों में कि जो भी इनकी पूजा अर्चना करता है ना भगवान काल भैरव की, वो भय मुक्त हो जाता है। भय तो उसके यहाँ बसता ही नहीं है उस व्यक्ति के। उसे कहीं पे भी ले जाके खड़ा कर दो, उसके मन में विकार नहीं आएंगे, ना शमशान में जाने से, ना रात्रि में ट्रेवल करने से, ना एक अनजान रास्ते पे, कुछ नहीं। उसे लगेगा कि है कोई मेरे साथ, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। ये मन में अपने आप ख्याल आते हैं और वो पॉजिटिवनेस आती है, तो वो फीलिंग एक बहुत अलग होती है। अनुभव सबके अपने अपने अलग होते हैं। ये मेरा अनुभव था। ऐसे ही ये अनुभव इतने ज्यादा स्ट्रांग होते गए, मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि हाँ, 10 लोग खड़े हैं तब भी अपनी बात मैं बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रख सकता हूँ, दृढ़ता के साथ रख सकता हूँ। तो वो चीज अचीवमेंट लगती थी, पहले नहीं थी वो चीज। और ये उनसे प्रेम आशीर्वाद जो मिला उनसे, वो इस तरीके से मिलता गया, प्रोग्रेस भी होने लगी। और कई बार ना मेरे साथ में एक चीज हुई कि बहुत अच्छे मेरे कनेक्शन थे लाइफ में उस टाइम पीरियड पे। धीरे धीरे मैं ना क्या नोटिस कर रहा था कि सब लोग मेरे से ना दूर होते जा रहे हैं, फ्रेंड्स में भी, फैमिली में भी। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, या मेरे से ऐसी कोई गलती हो गई। मतलब बहुत बार ऐसा लगता था कि कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, फिर रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। वो
कनेक्शन दूर होते जाते हैं। जब बाद में मुझे समझ में आया, लेटर ऑन आई रियलाइज दैट ये सब ना इन्हीं की माया है कि आपके जीवन में ना जितने नेगेटिव लोग होंगे ना, धीरे धीरे करके ना सबको बिल्कुल दूर करते जाएंगे। आप इनकी सेवा में आते हैं, ये आपके साथ रखेंगे ही नहीं बिल्कुल ऐसे लोग जो आपको भविष्य में परेशानी दे पाए। आपकी लाइफ में कितनी भी हर्डल्स हो, कितनी भी मुश्किल आए, ये बस आपको ऐसा एहसास दिलाते रहेंगे कि मैं हूँ, तो परेशान मत हो, मैं हूँ, बस चल इस सफर में, चलना तेरा है पर मैं इस सफर में तेरे साथ हूँ। आपको पता नहीं चलेगा वो टाइम पीरियड वो कब पास ऑन हो जाएगा आपकी जिंदगी से। वो पास ऑन होगा ना, तब आप रियलाइज करोगे अरे वो भी क्या टाइम पीरियड था, मतलब कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, फिर भी ऐसा परेशानियां, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था बस, और मैंने कुछ किया भी नहीं और पता नहीं वो कैसे वक्त पार हो गया। और आज सोचता हूँ कि उस वक्त पे शायद मैंने कुछ और डिसीजन लिया होता तो वो शायद वर्क नहीं करते और मैं चुप रहा, शांत रहा, या किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। वो टाइम पीरियड पास ऑन होते ही ना चीजें रियलाइज होने लगी कि नहीं, जो है वो बेस्ट है। हमारी जिंदगी में जो होता है ना वो सबसे अच्छा है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, कर को किसी को कोई भी दिक्कत है, हर किसी को अपने अगले पिछले कर्म का दंड तो भुगतना पड़ता है। शायद मेरे भी होंगे, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हुई होंगी। मैं ईश्वर को हमेशा यही बोलता हूँ, ठीक है जो देना है ना बस अभी दे लो, बात की चीजें फ्री करो, क्योंकि आजकल को कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ बुरा बोल देगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ले लिया, आपने बोल लिया, बात खत्म, आगे बढ़ते। पर हाँ, एक पॉइंट और है, जब आप और कनेक्ट मोर फील करोगे ना इनके साथ में, आप पूजा अर्चना इनकी करते जाएंगे तो आपको ना फर्क भी नहीं पड़ेगा कि किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, ठीक है आप बोलोगे ठीक है छोड़, मतलब आपको मतलब ही नहीं होगा। आप ये खुद फील करोगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो गया, मतलब कोई आपको मतलब अब्यूज भी कर रहा है तो आपको ये सोचोगे कि नहीं जाने दो, फर्क नहीं पड़ रहा। ये मन में ठहराव आता है जब आप भक्ति की राह में चलते हैं या उस भक्ति में और लीन होते जाते हैं, वो कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा आपका, आपको और पॉजिटिव फील होगा, चीजें आसपास बहुत पॉजिटिव रहेंगी, फिर आपके जीवन में लोग अच्छे अच्छे कनेक्ट होते जाएंगे, जो बुरे हैं वो निकल जाएंगे। आप चाहे कितने अच्छे स्ट्रांग रिलेशनशिप बना लो, अगर वो कल को आपको दिक्कत देंगे वो आप जीवन से विदाई हो जाएंगे। ये माया है भगवान काल भैरव की, ये जो मैंने पर्सनली फील करी। जो भक्ति की परिकाष्ठा जब बढ़ती जाएगी ना आपके, आप इतना पागलों की तरह फील करने लगोगे ना कि आप हर जगह उन्हीं को ढूंढोगे। आपके दिल में आएगा, आप किसी जगह पे स्थान पे चले जाए, आप शहर चेंज करें, आप सबसे पहले उनको ढूंढोगे। ये मन में आती है, मतलब कनेक्शन फील इतना स्ट्रांग होने लगता है उनके साथ में, तो ये सिम्टम्स आते हैं। तो जब आपकी ये आते जाएंगे, आपके बढ़ते जाएंगे, फिर आप जो भी डिसीजन लें, आपका डिसीजन में इतना स्ट्रांगनेस रहेगी कि एकदम दृढ़ता से डिसीजन लेना, भय बिल्कुल मुक्त हो जाओगे आप। सब लोग जो आपसे बुरे हैं, पीछे से बैक से विचिंग कर रहे हैं, या आपके जीवन में आगे वाले जीवन में आपको परेशान करना चाहते हैं, या उनके इरादे आपके साथ में नेक नहीं है, या उनकी नीयत सही नहीं है, वो आपकी सब दूर हो जाएंगे। चाहे आपके कितने अच्छे रिलेशनशिप हो, सब दूर, कोई नहीं रहने वाला। ये बिल्कुल आपको ऐसा कर देंगे कि आपको हर तरफ आपको यही लगेगा कि मैं, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आप ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये फील आ जाता है ना कि हाँ आप ही चाहिए कुछ नहीं, तब आप जो फिर आगे बढ़ोगे ना, तो फिर आपका जो मार्ग है इतना उद्गम हो जाएगा जीवन में, बहुत ऊपर, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये समय के देवता है, ये काल चक्र के देवता है, समय भी इन्हीं से जुड़ा, इन्हीं के अंतर्गत आता है। काशी के कोतवाल हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, हर कार्य में सक्षम। ये तंत्र में भी प्रयोग होते हैं, पूजा अर्चना आप कैसे भी कर लीजिए वैसे भी प्रयोग होते हैं, और हर देवी के साथ में भैरव तो पूज्यमान है ही। आप देखेंगे ना, आप इनकी पूजा करते रहो, आप देखोगे ना आपके आसपास में ना डॉग्स के साथ में कनेक्शन इतना अच्छा स्ट्रांग बनने लगेगा। ऑल ऑफ सडन डॉग भी होगा ना, वैसे तो उनका कनेक्शन रहता है डॉग का, पर आप देखोगे ना, आप इनकी पूजा में जाओ, आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत स्ट्रांग बनना जाएगा। कहीं भी होंगे ये एकदम आपके पास में आएंगे, आपके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ये कनेक्शन फील कर पाओगे आप। ये सिम्टम्स है कि भगवान भैरव आपके साथ में है, क्योंकि भगवान भैरव का वाहन ही श्वान है। मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुंबई गया था, तो वहाँ पे मैं अक्सा बीच गया था। अच्छा हुआ क्या कि अक्सा बीच के पास में मैंने ना कुछ कनेक्शन फील किया इनका, मुझे आइडिया नहीं था वहाँ का, मैं वहाँ के लोकल एरिया से भी कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि अननोन था मैं सब जगह। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई भगवान भैरव का मंदिर है, तो लोगों ने मना किया। कुछ लोगों ने बोला कि आप इधर चले जाओ, यहाँ पे है वहाँ पे है, कहीं भी मैंने आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था मेरे को। फिर मैंने थोड़ा सा और सर्च किया गूगल पे,
तो कहीं ना कहीं मुझे ना नियर बाय लोकेशन थोड़ी मिली। मैं उस लोकेशन पे पहुंचा भी, वहां तक कोई था नहीं, वहां पे भी मतलब अंदर ही अंदर, वहां से अक्सर बीच से मेरे को 2-3 किलोमीटर अंदर की तरफ गया और वहाँ पे थोड़ा सा 2-4 फैमिलीज वहाँ पे रह रही थी और खेत वगैरह टाइप से थे। तो मैं वहाँ पे पूछा भी कि यहाँ पे कोई मंदिर है भगवान भैरव का? तो उन्होंने बोला कि इधर तो नहीं है, कोई एक पहाड़ी पे मंदिर है, आप चाहे वहाँ पे देख लो। 1-1.5 घंटा मुझे इन सब चीजों में हो गया था, फिर भी मुझे वहाँ पे फील हो रही थी कि यहाँ पे कुछ है यहाँ पे। मैं उस तरफ खिंच रहा था, वो महसूस उधर पॉइंट पे मेरे को हो रहा था। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे को मिलता है एक काला कुत्ता। मुझे उसने देखा और देख के थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव किया, मैंने भी उसको प्यार से पुचकारा। फिर उसने ना थोड़ा भौंका मेरे को, फिर थोड़ा सा भौंका, फिर वो पीछे आगे बढ़ जाए, फिर वो भौंके, फिर वो आगे बढ़ जाए। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद ये पक्का उन्होंने भेजा हुआ है, अब इसको मैं फॉलो करता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको 300 मीटर तक फॉलो किया। फॉलो करते करते एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच गया। और उस लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपका लोकेशन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे मुनीश्वर काल भैरव के नाम से है और आप देखोगे ना, ये इतने विकराल है ना कि इनका जो रूप है पूरी चट्टान पे, पहाड़ पे मतलब है। और जब मैंने देखा था आज की डेट में तो इनको काफी वहाँ पे मेंटेन कर लिया है, वहाँ को कोई था ही नहीं वहाँ पे। केवल एक व्यक्ति मिला मुझे, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए हो? तो मैंने कहा मैं आगरा से हूँ और सडनली फील किया यहाँ पे कि कुछ है ऐसे, भगवान भैरव का महसूस किया, इसलिए मैं आ गया। तब उन्होंने बताया कि मुझे बहुत टाइम पहले यहाँ पे फील हुआ था, मैंने ये जगह एक्वायर करी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो कर पाया वो थोड़ी बहुत व्यवस्था करी है। पर यहाँ पे लोगों को अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। बात करके और भगवान भैरव के दर्शन करके ना जो पीस मिला ना, मुझे शब्द कम पड़ जाएंगे, शायद मैं बयान नहीं कर पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, उस बारे में बता नहीं पा रहा आपको। आप खुद देखिएगा कि पूरा जो बनी हुई है ना, पूरी चट्टान पे वो प्रकट हुए हैं। उन्होंने बस केवल उन पे जो कलर करके हाईलाइट कर दिया है उनका, और बिल्कुल स्वयं उसकी रूपरेखा ऐसी बनी हुई है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे किसी चट्टान को नक्काशी करके या पत्थर की नक्काशी करके किसी मूर्तिकार का रूप दिया गया, नहीं, ये स्वतः ही वहाँ पे है। और वहाँ पे अगर कोई साधक जाता है या कोई भी व्यक्ति अगर उनसे कनेक्ट फील करता है, वहाँ जाएगा ना, तो आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ सच में कुछ है, वो कनेक्शन महसूस होगा। आप 2 मिनट के लिए उनको देख के ना बस आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। ये मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और जब भी दोबारा जाना होगा तो दोबारा उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा, जरूर जाऊंगा मैं। तो इस तरीके के कनेक्शंस का मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप इनसे जोड़ते हो, ये हर तरफ से आपको खींचेंगे। सपने में भी आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिख जाएंगी, आपको महसूस होता रहेगा कि कोई मुझे बचा रहा है। भैरव के बारे में अगर मैं और बताना चाहूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर साधना करना चाहता है ना, तो बिना भैरव साधना के उसकी साधना पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होगी। क्योंकि भैरव साधना में जब आप जाते हो, आपने उस साधना करी, भय का जो संचार है जो मन में आएगा, क्योंकि करने जाओगे तब भी होता है। भैरव साधना भी इजी नहीं होती है, लोग बहुत डर जाते हैं इस चीजों में भी। बहुत अलग अलग अनुभव होंगे, आपको लगेगा कि कोई आपकी तरफ चल के आ रहा है, तेज हवा का झोंका एकदम से आपकी तरफ आ रहा है। ये प्रतिक्रियाएं होती हैं साधना में। हवा चली एकदम से, कोई कान के पास से कोई बोल के कुछ चला गया, कोई आपको आवाज लगा रहा है, ये मतलब इस तरीके की विघ्न आती हैं कि आपको स्टॉप करने के लिए। पर आप जब आप रुकते नहीं हो, आपका दृढ़ संकल्प है, आप गुरु सानिध्य में वो मंत्र जाप करे जा रहे हो, उनका बीज मंत्र जाप कर रहे हो, आप नहीं रुक रहे हो, एक डट होके आप करते जा रहे हो ना, उसके बाद जो कामयाबी मिलेगी ना, जो भी आपकी वार्तालाप हो, आपको अनुभव होगा, वार्तालाप होगी, सेंस कर पाओगे, थर्ड आई से दर्शन कर पाओगे, ये चीजें सब कुछ होती हैं। और उसके बाद आप किसी और साधना में जाओगे ना, तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा, भय पे विजय पा जाओगे, फिर आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी किसी और साधना में। इसलिए भैरव साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी मैं पूजा की बात करूं तो सिंपल इंसान, कोई भी व्यक्ति, आप जाओ, आप किसी भी मंदिर में, भैरव के मंदिर में उनको प्रणाम करें, उन पे कोई भी भोग लगाएं। इनको दाल की चीजें, उड़द की दाल की बनी हुई चीजों का इन्हें बहुत पसंद है, तो आप उड़द की दाल के दही बड़े हो गए, दाल की बिड़ई हो गई, कचौड़ी हो गई, ये इनका भोग मुख्य है जो इनको अति प्रिय है, तो आप इनका भोग लगा के इनको अर्पण कर सकते हो। आप इनका चालीसा पढ़ें, आप चाहे इनका ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः, आप इस तरीके से मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप आसन लेके बैठे आराम से और माला रुद्राक्ष की करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सिंपल पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई तंत्र माध्यम से नहीं, आप सिर्फ जपें ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः, ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः। इसकी आप मन में जाप करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान मग्न होके, आपको पीस मिलेगा,
बहुत पीस। आपका मन में विकार बहुत सारे पहले आएंगे, शुरुआत में आएंगे बहुत सारे, उल जलूल आपको टेंशन होगी, मतलब ये मैं जल्दी से खत्म करूं, ये करना है मुझे, वो करना है। और आप जब धीरे धीरे आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, आने दीजिए, मन में जो उठ रहा है आने दीजिए, ये आएगा। और आपको इस तरीके से जाप करना है कि आप जब कर रहे हो ना जाप, तो आप अंदर से आप जाप करते हुए ना सिर्फ यूनिवर्स में आप बैकआउट कर रहे हो। आप इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। आप जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, धीरे धीरे वो विकार भी आपके शांत होते रहेंगे। मन तो होता ही है चंचल, बहुत सारे विकार भरे होते हैं हर इंसान के, ये आने दीजिए, निकल के इनको समाप्त होने दीजिए। जब ये निकल जाएंगे ना, बिल्कुल आप जीरो हो जाए, शून्य। आप बैठे फिर ध्यान में, फिर जाप करते रहे माला पे। आप जपेंगे ना, तब आपको महसूस होगा। ये केवल नॉर्मल प्रतिक्रिया से भी आप पूजा करेंगे ना, कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आप करते रहेंगे, थोड़े टाइम पीरियड में आप देखेंगे ना कि आपको महसूस हो रहे हैं सिम्टम्स, कि आपको एक प्रोटेक्शन सब महसूस होगा। ये भैरव की पूजा में है, आपको जरूर होगा। अब इनकी पूजा के तरीके, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं हम अनुष्ठान प्रक्रिया। अब अनुष्ठान प्रक्रिया क्या होती है कि जिसमें हमने एक अनुष्ठान लिया होता है कि हम 108 बार आपका चालीसा पढ़ेंगे, एक त्रिमाला का जाप करेंगे, या इस तरीके से अनुष्ठान करके और उस दिन तक आप वो कर सकते हैं। वो भी बहुत फलदायक होता है। कैसी भी मनोकामना करते हैं भैरव से कि किसी की सुरक्षा करने के लिए, या घर में कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कि वो स्वस्थ हो जाए, उसका स्वास्थ्य सही हो जाए, या आपकी जो भी मनोकामना है आप अनुष्ठान करके भी कर सकते हैं। फिर तंत्र मार्ग आता है। तंत्र मार्ग में तो गुरु सानिध्य बहुत जरूरी है। बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है आपकी शक्तियों को जो आपके पास में आएंगी, जो आप अर्जित करेंगे, उनको पहले से संयम करना, उनको बैलेंस आउट करना, उनका सही मार्गदर्शन करना, सही राह बताना कि किस राह पे चल के आपको सफलता हासिल हो सकती है। वो एक आपको सटीक मार्ग आपको देंगे। चलना तो आपने ही है, करना आपको ही है, पर मार्ग जो है वो गुरु बताएंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ साधना करते हैं, आप अपने आप को किलांतित करते हैं, अपने एरिया को किलांतित करते हैं, तो इसलिए गुरु का जो होना जरूरी है। सबसे पहले वो गुरु ही आपको सिखाता है। वो शुरुआत में आपको वो ज्ञान देता है, वो सब कुछ आपके एरिया को कवर करेगा, ताकि मेरे बच्चे को, मेरे शिष्य को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। फिर वो उसको इतना तपाएगा ना, इतना तपाएगा कि उसको ऐसा बना देगा ना कि वो हर मुश्किल में आपका सामना कर, किसी भी तरीके की जीवन की परिस्थितियां वो सामना कर सकता है। ये गुरु ही बनाता है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पड़ाव भी आप पार कर लेंगे ना, फिर आपकी जो गट फीलिंग है, इनर फीलिंग, जब आप करते रहेंगे इनकी पूजा और निरंतर रूप से, फिर क्या होगा, आपके मन में विकार आएंगे इस तरीके के। वो जैसे कहीं जाना भी है कि आज मुझे नहीं जाना चाहिए, या कहीं पे आपके मन में कुछ ऐसा आया कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, आपको महसूस होने लगेगा व्यक्तियों से मिलने के बाद कौन सा व्यक्ति क्या प्लानिंग कर रहा है। मतलब वो व्यक्ति बेशक अपने जीवा से, अपने मुख से जो वाक्य बोलेगा, पर आपका जो दिमाग होगा ना, वो ये कैच करने आएगा कि ये व्यक्ति ने मेरे से ये इस तरीके की बात करी, इसके पीछे इसका मकसद क्या है। मतलब बैक ऑफ द माइंड आपकी कैलकुलेशन वो चीजें करने लगेगा। ये भैरव साधना के लक्षण है, समझ जाइए। भैरव आपके साथ में इस तरीके से आपको अनुभूति कराते रहते हैं। आपके होने वाली जीवन में घटना जो भी होने वाली है, वो आपको पहले से आभास कराते रहते हैं। बुरे लोगों से आपको दूर रखेंगे, हमेशा बचा के रखेंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि हर इंसान भगवान काल भैरव की भक्ति करे, जो महादेव का रुद्र अवतार है, उनकी भक्ति करे और अपने अपने भय पे विजय पाए। इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है, काल भैरव को। और काशी के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना कोई व्यक्ति उस जगह प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो भगवान भैरव ना इसी तरीके के हैं। आप इनकी सेवा अर्चना में चले जाओगे ना, तो ये साइकिल थोड़ी सी आपकी रिवर्स कर देंगे आपके जीवन में। कई बार शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा, फिर भी किसी का गलत नहीं किया तो क्यों मेरे साथ गलत हो रहा है। ये मन में आपके प्रश्न आएंगे। ये साइकिल पूरी रिवर्स कर देंगे। ये अपने भक्तों के साथ में क्या करते हैं कि जो भी उसके दुष्कर्म होते हैं, जिसका उसको दंड मिलना होता है ना, तो वो उसको पूरा पहले ले आएंगे आगे करके कि भाई तू पहले झेल ले, पर हाँ तेरे दर्द में मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। ये आपको महसूस होगा उस वक्त। पर जब थोड़ा वक्त पार होगा, फिर आप देखोगे ना कि उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं ना, तो ईश्वर उनकी साइकिल भी पूरी रिवर्स करता है। जो बेवजह किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ लगता है कि ना कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों इनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, इतना बुरा करता है फिर भी और ऊपर होता जा रहा है। नहीं, वो उसके पिछले कर्मों का असर है, उसके जीवन का असर है कि जो उसने पिछले जन्म में
पुण्य कर्म करे हैं उनका असर है। वो तो ईश्वर क्या करता है कि उनके पहले पुण्य कर्म वापस कर देगा, मतलब आगे कर देगा कि चले खत्म कर लो। जब बाद में इसके जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे ना, तब उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो बुरा करता है फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा होता है। ये हमारे देखने का नजरिया है। भगवान भैरव की जो पीछे की साइकिल समझेंगे ना आप, तो ये बिल्कुल अलग है। ये आपके दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, ये अपने भक्तों को बेवजह परेशान करते हैं ना, जो उनको माफ नहीं करते बिल्कुल। किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं दंड जरूर मिलता है उनको। अगर कि बेवजह इनके भक्तों को सताया जाए तो बच नहीं सकते वो। किसी भी प्रभाव में, किसी भी अभाव में उनको आना पड़ेगा दंड के। ये उस इंसान को, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में गलत है तो उसको आपके पैरों तक में झुका देंगे, बशर्ते है कि आप सही हो, आपका दिल नेक हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो और भक्ति मार्ग में हो, हमारे सनातन से जुड़े हो, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। मेरे एक वाक्य और शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। मेरे गुरु बताते थे, जब वो साधना करने गए थे भगवान भैरव की, तो उनके साथ में एक व्यक्ति और जाता था और वो शमशान में जाके साधना कर रहे थे भैरव की। जब उनकी कंप्लीट होने पे आई तो उस दिन पूजा के बाद में एक व्यक्ति आता उनके पास, बड़ा बुजुर्ग सा। तो वो बोलता है उनसे कि भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? पूजा उनकी विधि पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं साधना के मार्ग पर आकर के लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति और था, उसको बोला भाई तुम क्यों आते हो भाई, तुम्हारा क्या है, तुम्हें भी साधना करनी है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को तो साधना नहीं करनी है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ मेरी एक नौकरी हो जाए और मेरी शादी हो जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई पहले तो तुम्हारी शादी होगी फिर ही नौकरी होगी। सामने वाले ने भी बोला कि ठीक है भाई व्यक्ति, आप इतना बोल रहे हैं तो शायद कुछ जानते होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज, चलो आपने इतना कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे गुरु ने भी पूछा कि उनसे कि महाराज आप मेरा भी तो बताइए कि क्या आगे होगा फिर इस तरीके से। तो उन्होंने बोला जिस मार्ग पे चल रहे हो चलते रहो, आगे तो बहुत कामयाबी मिलेगी। काल भैरव ने चाहा तो आपको जरूर सब कुछ मिलेगा और लोगों को भी बहुत आपके माध्यम से बहुत लाभ होगा। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग जल्दी निकल जाओ, आज बारिश बहुत होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप देखो बादल बिल्कुल साफ है, तो बारिश का क्या मतलब बनता है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम रास्ते में पहुंच नहीं पाओगे तो बारिश हो जाएगी इतनी ज्यादा तेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप निकल जाए। उन्होंने बोला महाराज ने बोला है तो निकल जाओ। तो वो कह रहे कि नहीं भाई, मेरे को अगर बारिश होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, मेरे इधर तो घुटनों तक पानी भर जाता तो बड़ी समस्या हो जाएगी, घर तक तो मेरा ऐसी जगह पे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर चलते हैं, आज पूजा तो हमारी संपन्न हो ही गई है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये उनका पूजा से जो लास्ट दिन रह गया था ना, ये उस दिन की बात थी। मतलब एक लास्ट दिन उनका रह गया था, उनकी जो पूजा में उन्होंने बताया था, ये हम जो थे 41 दिन की साधना में थे, 40वां दिन था, तब हमारे साथ में ये वाक्य हुआ। उस दिन के बाद उसी टाइम पे वो तुरंत निकल गए, भाई चलो ठीक है, इन्होंने कहा है तो चल देते हैं भाई। अब वो चले और चलने के बाद में देखा रास्ते में ही अचानक इतनी बिजली कड़कना, इतनी झमाझम बारिश, मतलब पहुंचे ही हैं कि बारिश इतनी तेज, इतनी मूसलाधार बारिश, भयंकर बारिश हुई। उन्होंने बोला कि जो साधु मिले थे महाराज, वो तो यार बिल्कुल एकदम ऐसी बात बिल्कुल उन्होंने बोल दी, आसमान साफ में बिल्कुल एकदम बारिश, और उनके लिए भी मानना थोड़ा सा वो था। फिर वो उस रात सोए। जब वो सोए ना, तो दोनों को सपने में ना वही साधु दिखा, और साधु दिखने के बाद में वो साधु भेष से अपने रूप में दिखे, उनको सपन में दर्शन करे। अब दोनों ने देखे, दर्शन करे। अब वो अगले दिन फिर मिले वो लोग, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वाक्य हुआ, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मतलब वो तो साक्षात काल भैरव भगवान थे, हम पहचान ही नहीं पाए। तो गुरु ने मेरे ये वाक्य शेयर किया था जिस वक्त वो बता रहे थे, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे। तो वो कहते हैं कि काश मैं उस वक्त उनके पैर पकड़ लेता, काश मैं उनको ऐसा गले लगा लेता। तो जीवन में ऐसे वाक्य बहुत कम मिलते हैं, पर हाँ, वो अपने होने का एहसास जरूर जताते हैं। आप सच्चे मन से उनकी सेवा करते रहें, पूजा करते रहें, आपको जरूर उनसे जुड़ाव मिलेगा। आपके जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र जीत नहीं सकता, कोई आपको तंत्र भी नहीं हरा सकता, ना कोई जादू टोना काम कर सकता है अगर कोई भैरव साधना में। ये सब कुछ परे है, सब ऊपर से होके सब निकल जाएगा। कब आपको बचा के निकाल करके लेके चले जाएंगे, आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे, किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो इनकी सेवा में रहता है ना, वो कभी नहीं हारता, ना वो हारने देते हैं, वो सबके साथ में रहते हैं, सदैव मदद करते हैं। बस व्यक्ति को उनको महसूस करने वाला होना चाहिए। तो ये साइन होते हैं कुछ कि आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि आप अंधेरे में जा रहे हो, फिर भी आपको शील्ड महसूस हो रही है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है, समझ जाइए भगवान काल भैरव आपके साथ में। आप किसी
ऐसे स्थान पे हैं, शमशान में भी अगर आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं दुखी हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, पर आपको ना रोना आ रहा है ना हंसना आ रहा है, आप बिल्कुल शांत हैं, उस अवस्था को भी देख करके जिसमें इंसान के मन से आंसू निकल जाए, समझ जाइए काल भैरव आपके साथ है। आप किसी की परेशानी देख रहे हैं, आपका हृदय हो रहा है, भर रहा है, पर उस टाइम पे भी आप इतने दृढ़ हैं ताकि आप टूट नहीं रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, फिर भी उनका सामना कर रहे हैं, नहीं टूट पा रहे हैं, समझ जाइए भगवान भैरव आपके साथ है।